ममता इस बार भी इस करमजली के पेट में लड़की है। कैसी मनहूस है, अपने पति को बारिश तक नहीं दे पा रही है। राहुल, माँ आपको कैसे पता कि इस बार भी लड़की है? ममता, हॉस्पिटल की नर्स को ढेर सारा पैसा दिया, तब जाकर उसने इसके लिंग जांच कर मुझे बताया। राहुल, मगर माँ ये तो गैरकानूनी है, किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ममता, तो तू क्या चाहता है? फिर से 9 महीने इसकी सेवा करूं और हज़ारों रुपए में एक लड़की और घर ले आऊं? फिर तू सारी ज़िंदगी इसकी खिदमत कर और इसके दहेज के लिए पैसे जुटा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। राहुल, तो आप क्या करोगी? ममता, अरे करना क्या है, इस मुसीबत से छुटकारा पाना है और क्या। राहुल, मगर माँ। ममता, कोई मावा नहीं, मैं एक बार कह दिया मतलब कह दिया। राहुल, मगर उसे मालूम पड़ेगा तो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगी। ममता, कैसे तैयार नहीं होगी? अरे उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तू बस कल सुबह उसे डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए बोल देना, बाकी सब मैं देख लूँगी। दूसरी तरफ सोना बहुत परेशान थी। 2 बेटियों के होने के बाद वो तीसरी बार माँ बनने वाली थी। दूसरी बेटी के जन्म के बाद ही डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए कह दिया था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी और तीसरी बार भी माँ बन सके। उसके बहुत मना करने के बावजूद पति राहुल अपनी मां की जिद के आगे हार गए और उन दोनों ने अपने तीसरे बच्चे के बारे में सोचना पड़ा। मगर इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि घर के रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रही थी। राहुल, सोना कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? सोना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। राहुल, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी तुम्हारा इतना ख्याल तो रखती हैं। कल तुम्हारे लिए डॉक्टर का स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया है, सुबह जल्दी तैयार हो जाना। सोना को राहुल की बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसकी बेहतरी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। वो नहीं जाना चाहती थी, मगर राहुल की जिद के आगे सुबह तैयार होकर अपनी सास के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। ममता जी ने डॉक्टर के पहले अपॉइंटमेंट लेकर रखा था, इसलिए उनके जाते ही नर्स उसे ओटी में ले गई और ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। बेहोशी की हालत में सोना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर सोना की शारीरिक कमजोरी के कारण उसे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होने लगा, जिसे देखकर नर्स और डॉक्टर दोनों डर गए। नर्स, डॉक्टर अब क्या करें, इसकी तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। डॉक्टर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अब तो पॉजिटिव ब्लड का इंतज़ाम करो, उससे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा वरना इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर के कहते ही नर्स तुरंत ओटी के बाहर निकली और ब्लड का इंतज़ाम करने लग गए। दूसरी तरफ सोना की हालत गिरती जा रही थी। नर्स ब्लड लेकर पहुंच पाती उसके पहले ही सोना मर चुकी थी। डॉक्टर, बी आर सॉरी, सी इज़ नो मोर। कमजोरी के कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, हम उसे नहीं बचा पाए। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर राहुल तो टूट सा गया, मगर ममता जी खुश हो गईं। अब वो अपने बेटे की दूसरी शादी के लिए स्वतंत्र हो गई थी। ममता, अरे क्यों फिक्र कर रहा है तू? क्या कमी है तुझमें? तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। अभी इसके मायके वालों को फ़ोन कर, इस मुसीबत से छुटकारा पाते। सोना का अंतिम संस्कार कर जब राहुल घर लौट रहा था, तब अचानक साफ मौसम में तूफान आ गया। तेज तूफान के कारण राहुल की गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। बारिश के कारण कुछ भी सामने नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसकी पत्नी सोना सामने खड़ी है। तुरंत झटके से ब्रेक लगाए, मगर गाड़ी उसकी पत्नी से जाकर टकरा गई। राहुल, सोना नहीं, ये नहीं हो सकता, कहते हुए राहुल सोना को ढूंढने के लिए सड़क पर उतर गए। वो जोर जोर से आवाज़ देकर बीच सड़क पर बैठे रो रहा था। तेज बारिश और हवा आंधी के बीच कार के दरवाजे खुले और ऐसा लगा कि मानो कोई ड्राइवर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया हो। कुछ ही पल के बाद मौसम एकदम साफ हो गया। तभी राहुल के मोबाइल पर उसकी माँ का फ़ोन आया। फ़ोन की आवाज़ से राहुल को जैसे होश आया हो और वो सड़क के बीच में उठकर वापस कार में बैठ गया और घर पहुंच गया। पानी में भीगे हुए राहुल के पैरों की छाप में बन रही थी और उसके पैरों के साथ ही 2 पैरों की छाप और बन रही थी, मगर वो पैर उल्टे थे। सोना को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। ममता जी तो जैसे सोना को भूल ही गई थी। वो राहुल की दूसरी शादी करने के लिए तैयारी में थी, मगर राहुल और उसकी दोनों बेटियां आज भी सोना को बहुत याद करते थे। उसी रात उन लोगों को सोना के अपने आसपास होने का एहसास होने लगा। बड़ी बेटी, पापा आपको भी लगा ना कि मम्मी यहाँ पर हैं? राहुल, हाँ, मुझे भी उसकी खुशबू आ रही है। राहुल, सोना तुम यहीं हो ना? कहाँ हो तुम? सामने आओ सोना, एक बार हमारे सामने आ जाओ। राहुल और उसकी दोनों बच्चियों को सोना नज़र आने लगी। दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनकी माँ उन्हें छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उन्हीं के पास थी। सोना अब नॉर्मल इंसान की तरह अपने बच्चों के साथ खेलती और पति से बातें करती। ममता जी हैरान थी कि उनके घर में
क्या हो रहा है। उनके बेटे के कमरे में उसके साथ साथ किसी स्त्री के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। ममता जी कुछ दूर खड़ी होकर कुछ बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर सही से समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और उनका बेटा राहुल बाहर आया। उसकी आंखें गुस्से में लाल थीं। साड़ी पहने हुए उसने पूरा महिलाओं की तरह मेकअप किया हुआ था। उसकी ये दशा देखकर ममता जी जोर जोर से चीख पड़ी। राहुल सोना की आवाज़ में, क्या हुआ मम्मी जी, आप परेशान लग रही हैं। आप तो खुश थी कि मैं इस दुनिया से चली गई, मगर मैं लौट कर आ गई हूँ अपने राहुल और बच्चों के पास। मुझे उन लोगों से कोई दूर नहीं कर सकता। उन लोगों को मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ममता नाम है ना आपका, मगर आपके अंदर ममता नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक अजन्मे बच्चे को मारने के लिए आपने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। अब आप अकेली ही रहना आए हैं। कहते हुए राहुल जोर जोर से हंसने लगा और अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खुद ही को देखकर शर्मिंदा हो गए। राहुल, माँ ये सब क्या है, मैंने साड़ी क्यों पहन रखी है। राहुल की बात सुनकर ममता जी उसे सारी बात बताने लगी। अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए राहुल ने अपनी मां के साथ गांव जाकर पंडित जी से रक्षा सूत्र बंधवा कर लाया। उस रक्षा सूत्र के कारण जब अब सोना की आत्मा राहुल के शरीर के भीतर नहीं जा पा रही थी और ना ही राहुल से और अपनी बच्चियों से कोई बात कर पा रही थी, वह गुस्से में ममता जी के सामने आकर बोली, सोना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पति और बच्चों से दूर कर दोगी। नहीं, कभी नहीं, मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। कहते हुए गुस्से में उसने पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। उसकी आत्मा का रौद्र रूप देखकर ममता जी परेशान हो गई। अगले दिन सोना की आत्मा अपने बच्चों के सामने खड़ी थी। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। सोना, आओ बेटा मेरे पास आओ। सोना के बुलाने पर दोनों लड़कियां उसकी तरफ बढ़ने लगीं। तभी सोना ने उन्हें रुकने का इशारा किया। सोना बेटा, तुम्हारे हाथ में जो धागा बंधा है उसे खोलकर मेरे पास आओ। राहुल, तुम भी मेरे पास आओ। देखो, हमारी तीसरी बेटी तुम्हें बुला रही है। देखो, आओ आओ अपनी बहन के पास।